Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आपने देखा रहेगा कि मार्केट जब नो ट्रेड जोन से बाहर निकलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये था हमारा नो ट्रेड जोन। और जैसे ही एक रेड कैंडल बन गई जो कि नीचे जा रही है, राइट, और हमारे लेवल्स को क्रॉस कर दिया तो एंट्री एक्टिवेट हो गई। और आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़िया से टारगेट 1 टारगेट 2 ऑलमोस्ट मीट हो गया और फिर जाके ये कर्व आ गया, राइट। सो ये होता है कि जब ट्रेडिंग जोन में मार्केट आता है तो आइदर टारगेट फटाफट दे देता है, और जब भी यही चीज अगर आप नो ट्रेड जोन में ट्रेड करोगे तो मार्केट ऐसे 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 करते रहेगा। इनफैक्ट वी हैड अ वेरी गुड डे, यानी कि आज का दिन हमारा वी हैड अ वेरी गुड डे टुडे। आज का दिन अच्छा रहा। यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़े बहुत हम लोग ने ट्रेड्स कैप्चर किए, एक में 22 पॉइंट, एक में 18 पॉइंट, और स्टॉप लॉस भी हिट हुआ। तो आप देख सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट दो जगह पे ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से टारगेट रह गया था और कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, और दूसरे इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे। अगर आपको भी हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है तो आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको ऐप इंस्टॉल करना है। एप्पल स्टोर में आने वाला है, कुछ उनके कमेंट्स आ रहे हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसे में आप क्या करोगे, नेम फ़ोन नंबर ऐड करोगे और ऐप के लिंक को क्लिक करोगे तो फटाफट आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और एक बढ़िया सा इंटरफेस जहाँ पे मार्केट के मॉर्निंग अपडेट्स, आफ्टरनून अपडेट्स, लेवल्स, ट्रेड्स सब कुछ आपको मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं क्लिक किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट कर लेना। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, और मुझे मालूम है आप सभी लोगों को यह जानना है कि सर मार्केट कब रिवर्स होगा, तो एग्जैक्टली मैं बताऊंगा मार्केट कब रिवर्स होगा। इंडिया इज बूस्टिंग फूड सेफ्टी विद 500 करोड़ टू सेट अप 100 फूड टेस्टिंग लैब्स एंड 50 फूड इरेडिएशन सेंटर्स। तो चलो ठीक है, फूड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। India's digital economy is growing twice as fast as GDP, driving tech growth in Asia Pacific। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इकोनॉमी इज द फ्यूचर, और जो इंडिया सही डायरेक्शन में कर रही है। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम इज ग्रोइंग फास्ट विद 1.97 लाख recognized startup and strong government support through big funds, seed funding and easy credit to help new business grow। So ये स्टार्टअप जैसे कि जितने सारे अभी आईपीओज आ गए हैं, मेगा ब्लॉकबस्टर्स हो रहे हैं, तो सडनली सबका स्टार्टअप्स पे ध्यान बढ़ गया है। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करने वाला हूं, पीआई इंडस्ट्री, टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और ये जो सिस्टम है आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मेरा ये मानना है कि आपको 3 महीने तो भी लगते हैं आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी सही करने के लिए और लॉस टोटली थंबाने के लिए और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी क्या है, मैं वापस एक बार आप सभी को दोहराऊंगा। पहले महीने आपको सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है, दैट इज वेरी सिंपल। अब इसका रीजन क्या है कि डेफिनेटली 22 दिन में से 4 या 5 दिन ऐसे रहेंगे आप कितना भी सर फोड़ो मार्केट आपके हाथ में नहीं आएगा, तो वहां पे आपका लॉस हो गया। अब ये लॉस रिकवर करने के लिए और 5 दिन आप ये कर दो, राइट। और बाकी के 10 दिन में अगर समझो हम 200 पॉइंट से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपने 100 पॉइंट भी कमा लिए तो भले ये पॉइंट्स छोटे लग रहे हैं बट एब्सोल्यूट टर्म्स में ये 50% हो गया। तो चलो 50% भी नहीं, अगर आप 10%, 5% भी एट द मंथ ऑफ द एंड ऑफ द मंथ आप कर रहे हो तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहे हो। क्यों? क्योंकि 95% लोग तो लॉस कर रहे हैं, राइट। तो ये पहला महीना हो गया एक लॉट के साथ, जहां पे आपको बहुत सारा मन ललचाएगा कि लॉस हो गया है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, अगले दिन पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करूंगा, मेरे पास पैसा है, मैं एवरेजिंग करूंगा। ये सब से छुटकारा पाने के लिए एक लॉट ही सही सॉल्यूशन है। दूसरे महीने आप क्या करोगे, 2 लॉट से आप ट्रेड करोगे। जहां पे हम कहते हैं सेफ ट्रेडर्स एग्जिट होना है, आप एक लॉट एग्जिट करोगे
और एक लॉट से रिस्की ट्रेडर के लिए आगे प्रोसीड करोगे विथ ट्रेल स्टॉप लॉस टू एंट्री प्राइस। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप स्केलिंग की आदत आपको गिर जाएगी। अगर दूसरे महीने भी प्रॉफिटेबल रहे तो तीसरे महीने आपको 3 लॉट से ट्रेड करना है, जहां पे 2 लॉट आप सेफ ट्रेडर करके बुक करोगे, 1 लॉट आप रिस्की ट्रेडर तक चले जाओगे। तो ये पूरा अगर 3 महीना आपने ठीक तरीके से निकाल लिया, सिस्टमैटिकली निकाल लिया, तो उसके बाद आपको आप रॉक सॉलिड ट्रेडर बन गए हो, आपकी साइकोलॉजी सही हो गई है। फिर आपको चाहिए, आप जितना भी सिस्टमैटिकली स्केल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये सिस्टम फॉलो करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आइए देखते हैं निफ्टी क्या कह रही है। तो ये रही निफ्टी, और भले निफ्टी ऊपर जा रही है, मुझे पता है, बट मैं कहूँगा कि निफ्टी की अग्नि परीक्षा है 26,030, राइट। 26,030 के ऊपर ही मैं मार्केट को बुलिश कहूँगा। एक्चुअली ये 26,080 है, बट यहाँ कहीं तो भी अगर मार्केट आ गया तो मैं स्टिल मार्केट को कहूँगा कि यस, मार्केट बुलिश है। याद रखना, हो सकता है। और ये जो सेंटर पॉइंट है 26 के, ये यहाँ से बहुत बच के रहना है, क्योंकि ये जो मूव है ना, ये बहुत से बार 26 के तक आके नीचे आ सकती है। तो अगर कल 26 के ऊपर मार्केट ओपन होता है, मैं अभी कल के लेवल्स आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 26,030, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 26,080, और ऊपर के लेवल्स गिनते जाओ, 150 भी आएगा, 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, और इस बार 400 भी आएगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लेवल्स आपको बताऊंगा, 26,080 और 26,120। इसके बीच में के लेवल्स चाहिए, आप क्या करोगे? आप सिंपल चीज़ करोगे, आप ऐप इंस्टॉल करोगे, क्योंकि वहाँ पे हम इंट्राडे लेवल सभी कुछ बताते हैं। अब दूसरा क्या आपको करना है? तो दूसरी चीज़ बहुत सिंपल है, आप पुट कब लोगे? आपके बार आप पुट, मैं थोड़ा सा और रिस्की आपके लिए कर देता हूँ, 25,950, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग ले लिया आपने पुट। आपके बाद 25,900 भी आएगा, 25,850 भी आएगा, और 25,800 भी आएगा। तो ये आपके नीचे के लेवल्स हो गए। आप ध्यान रखना, 26 के ऑलमोस्ट आने वाला है, तो बहुत ही रिस्की चीज़ है, क्योंकि 26 के ऊपर जैसे ही निकल गया मार्केट, और मैं ये चाहता हूँ कल हो, आज ना हो, क्योंकि आज मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बहुत सिस्टमैटिकली आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये लेवल्स कल के लिए नोट कर लेना। बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी क्या कह रही है? तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मैं कहूँगा 59,500 के बाद 59,650 आएगा, और 59,100 के बाद 58,800 आएगा। तो ये 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स का एनालिसिस करेंगे। सेंसेक्स तो मूव हो ही नहीं रहा है जितने अच्छा निफ्टी हो रही है। कौन से ऐसे स्टॉक है जो सेंसेक्स में मूव नहीं हो रहे हैं, आप कमेंट करके बताना। बट सेंसेक्स का भी लॉजिक बहुत सिंपल है, 85,200 के बाद 85,400 आएगा, और 84,900 के बाद 84,600 आएगा। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा सेंसेक्स का एनालिसिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से 26,000 रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, और मेरा ये दिल से मानना है कि कल मार्केट दबांग करके, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी है,
दबांग करके ऊपर आ जाए और 26,000 40-50 के ऊपर आ जाए तो वहाँ से मार्केट अच्छा रिवर्स हो सकता है। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। पीआई इंडस्ट्री हालत ख़राब है, नीचे जा रहा है, 2800 तक आ सकता है, कुछ नहीं होने वाला है। टाटा स्टील यस बुलिश है बट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो ये सही एंट्री पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा वापस नीचे जाके ऊपर आएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर साइडवेज है, कुछ भी एफएमसीजी कुछ हो नहीं रहा है ये स्टॉक में, तो इससे दूर ही रहो। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। वेरी इंटरेस्टिंग सेंसेक्स की एक्सपायरी।